जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच खबर अनंतनाग से आई है, जहां पर अनंतनाग के घने जंगलों में अब एंटी टेरर ऑपरेशन छेड़ा गया है। जी हां, क्योंकि अनंतनाग बहुत हसास इलाका है और अनंतनाग के इन घने जंगलों का जो दहशतगर्द हैं, जो आतंकवादी हैं, वो अक्सर फायदा उठाते रहते हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि अनंतनाग के जो घने जंगल हैं, यहां पर अब एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया गया है। क्योंकि जंगल काफी ज्यादा घने हैं, इनके अंदर काफी दुश्वार गुजार रास्ते हैं, इनके अंदर नदी और नाले भी यहां से गुजरते हैं। यहां पर आतंकी अपने ठिकाने भी बनाते हैं। इनके जो गुफाएं होती हैं वो दरअसल आतंकियों के ठिकाने होते हैं। और घने जंगल, जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन घने जंगलों में चलाया जाता है, तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत एहतियात से काम करती हैं। और ऐसी ही तस्वीर कुछ अनंतनाग से भी आ रही है, जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर की मदद दी जा रही है और हेलीकॉप्टर के जरिए से आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। दरअसल अनंतनाग और इसके आसपास के जंगलात ने माजी में दहशतगर्दों को कई मजबूत ठिकाने दिए हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को अक्सर ऐसे ऑपरेशन करने पड़ते हैं। और यहां पर जो आतंकियों के ठिकाने होते हैं, उन्हें एक तरह से खत्म करने की कोशिश की जाती है, उन्हें ध्वस्त करने की कोशिश की जाती है। हाल ही में कश्मीर में दहशतगर्दी के कई वाकयात सामने आए हैं, जैसे पहलगाम का बेसरन जो हमला था, और उसके बाद से कहीं ना कहीं आतंकवाद और दहशतगर्दी के कमर तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर कई ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में और खासतौर से कश्मीर में चलाए गए हैं। और आप देखिए कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद आतंकियों की कमर तोड़ी गई। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखिए कि कश्मीर के अंदर भी जो आतंकी हैं या आतंकियों के जो आका हैं या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो सबसे बड़े मददगार आतंकियों के जमीन पर होते हैं, किसी भी इलाके की रैकी करने में, किसी भी इलाके को समझने में, किसी टारगेट को कामयाब बनाने में जो सबसे बड़े मददगार होते हैं, वो दरअसल यही ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं। तो ऐसे में दहशतगर्द, ओवरग्राउंड वर्कर्स या दहशतगर्दों के जो आका हैं या इनके जो सपोर्टर्स हैं, जो मददगार हैं, इनको एक तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इस तरह के एंटी टेरर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर में लगातार चलाए जाते हैं। और अनंतनाग के इस ऑपरेशन की अगर बात करें, तो इस ऑपरेशन में जो खास बात है वो यही है कि काफी घने जंगल हैं और ऊंचाई पर ये जंगल है। और इन जंगलों का ही फायदा उठाकर आप देखिए कि अभी हालिया बर्फबारी जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। और जब जब बर्फबारी शुरू होती है, तो यह सबसे अच्छा मौका होता है आतंकियों के पास घुसपैठ करने के लिए, दरअंदाजी करने के लिए। क्योंकि जब बर्फबारी होती है, ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। और अब एक बार फिर से जब सर्दी दस्तक दे रही है, जब एक बार फिर से पहाड़ों पर और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, ऐसे में आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते हैं और बर्फबारी और मौसम का फायदा उठाकर इस पार आने की कोशिश करते हैं। और आपको बताते चलें कि ये दहशतगर्द दरअसल सरहद के उस पार जो पहाड़ी इलाके हैं उनका फायदा उठाते हैं। और इन पहाड़ी इलाकों में जो घने जंगलात होते हैं, उन जंगलात में छुपकर ये अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। कुछ ऐसा ही अनंतनाग के इन जंगलों में इससे पहले भी होता रहा है। माजी में भी आप देखिए कि दहशतगर्द इन जंगलात का नाजायज फायदा उठाते रहे और इन जंगलों में छुपकर अपने ठिकाने बनाते रहे। और इन जंगलों में ही ये आतंकी अपनी पूरी रणनीति तैयार करते हैं। यहीं से ही जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, पूरी एक तरह से इन आतंकियों की रहनुमाई करते हैं, इन आतंकियों को सपोर्ट देते हैं और उसके बाद ये आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। तो अनंतनाग में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और यह पहली बार नहीं जब घने जंगलों में जो एंटी टेरर ऑपरेशन है उसके लिए हेलीकॉप्टर या ड्रोन की मदद ली जा रही है, बल्कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में जब जब घने जंगलों में कोई ऑपरेशन चलाया गया है, सर्च ऑपरेशन, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स का इस्तेमाल इससे पहले भी किया जाता रहा है। हालांकि अब सिक्योरिटी फोर्सेज जो लेटेस्ट हथियार हैं, जो लेटेस्ट तकनीक है, उसका इस्तेमाल भी कर रही हैं। बहुत बार यह भी देखा गया है कि जब घने जंगलों में कोई ऑपरेशन होता है, तो वहां पर स्निफर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा
अब रोबोट्स का इस्तेमाल भी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं। यानी जिस तरह से आतंकी अपनी रणनीति बदल रहे हैं, अपने मंसूबे को धार दे रहे हैं, इसी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस भी अब लेटेस्ट हथियार और इसके अलावा लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। और ऐसे में अनंतनाग, क्योंकि माजी में अनंतनाग में दहशतगर्दी के बहुत से वाकये होते रहे हैं और इसके अलावा आतंकियों के लिए जो रूट है, जंगल, घने जंगलों का जो रास्ता है, जो हालांकि बहुत पेचीदा और दुर्गम होता है, इन्हीं रास्तों का ये आतंकी फायदा उठाते हैं और उसके बाद जो शहरी इलाके होते हैं या फिर जो आर्मी कैंप्स होते हैं या फिर आर्मी के जो ठिकाने होते हैं, उन्हें ये निशाना बनाते हैं और अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के बाद ये फरार होने में कामयाब होते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप देखिए जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी रणनीति बदली है, ये आतंकी उस पार से इस पार घुसपैठ करने में कामयाब तो जरूर होते हैं, लेकिन आप देखिए कि घुसपैठ करने के बाद ये आतंकी वापस नहीं जा पाते हैं, ये आतंकी फरार नहीं हो पाते हैं, बल्कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से दायरा आतंकियों के खिलाफ तंग कर दिया है, जिस तरह से मजबूत रणनीति आतंकियों के खिलाफ बनाई गई है, खासतौर से जो घुसपैठिए आतंकी हैं, जो फॉरेन या पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी भेजे जाते हैं, उन आतंकियों का बच पाना मुश्किल होता है। यही वजह कि पिछले कई इनकाउंटर को आप उठाकर देख लीजिए जिसमें आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि जंगल में जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं, घने जंगलों में अगर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो वहां पर आतंकियों को ढूंढ पाना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इन घने जंगलों से भी ये आतंकी अब वापस नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जहां पर आसमान से ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए, लेटेस्ट हथियारों के जरिए इन पर निगाह रखी जाती है, कैमरों के जरिए, वहीं जमीन पर आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस चाहे थर्मल इमेजिंग की बात करें या फिर नाइट विजन की बात करें या फिर दूसरे जो लेटेस्ट हथियार हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और इन आतंकियों को मौत के घाट और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है। तो एक बार फिर से अनंतनाग में यह बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है और इस ऑपरेशन के पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है कि जिस तरह से आतंकवाद का खात्मा हो रहा है, जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ दायरा तंग होता जा रहा है, ऐसे में अब जो बचे कुचे आतंकी हैं घने जंगलों के अंदर जो इनके ठिकाने हैं उनको दरअसल खत्म करना इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। तो आने वाले दिनों में एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलेगी और अनंतनाग भी बहुत जल्द आतंकवाद और इसके अलावा दहशतगर्दी से फ्री होगा, जिस तरह से ये एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं।